नॉली फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, हम बतौर सोसाइटी तरबियत के बहरान का शिकार हैं। आजकल झूठ, तोहमत, गीबत और बहतान बड़ी आसानी से लगाकर इसे स्टोरी का नाम दिया जाता है। जिस बंदे के खिलाफ जहर उगला जाता है, इसकी उम्र भर की इज्जत लम्हात में बर्बाद कर दी जाती है। ISI के साबिक सरबराह जनरल असद दुरानी पिछले महीने शाया होने वाली अपनी एक किताब में लिखते हैं कि 1992 में जब रूस अफगानिस्तान में जंग खत्म कर चुका था, तो इस वक्त ISI के एक नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ की किताब शाया हुई। किताब में इसने अपनी 4 साल जिंदगी कलम बंद की थी, जो इसने जंगजुओं को ट्रेनिंग देने और अफगानिस्तान भेजने में गुजारी। मोहम्मद यूसुफ के मुताबिक इसने 84,000 जंगजुओं को ट्रेनिंग देकर अफगानिस्तान भेजा। असलहा और पैसा कितना दिया, इसका तो हिसाब ही नहीं। इसके अलावा इसने किताब में ऐसे ऐसे इंकिशाफात किए और ऐसी ऐसी बातें आश्कार की थीं कि रूस अफगान जंग के बारे में कोई भी चीज़ छुपी न रही। जनरल असद दुरानी इस वक्त ISI के सरबराह थे। दुरानी के मुताबिक मुतलका लोग तरह तरह की सजाएं तजवीज़ कर रहे थे। कोई कह रहा था कोर्ट मार्शल लगाया जाए, तो कोई इसे गिरफ्तार करने की तजवीज़ दे रहा था। लेकिन जनरल दुरानी लिखते हैं कि मैं बोला नहीं, हम इसे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अब इसकी किताब अगर 20 बंदों ने पढ़ी होगी तो सजा देने के बाद 200 बंदे किताब पढ़ेंगे। इससे बेहतर है हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, आज जब रिहाम खान की किताब की बात सामने आई है, तब से लोगों ने आसमान सर पर उठा रखा है। कुछ लोग इमरान खान का मजाक उड़ा रहे हैं, तो कुछ लोगों ने अपनी तोपों का रुख रिहाम खान की तरफ किया हुआ है। मेरा ख्याल है जितनी प्रमोशन हम इस किताब पर तनकीद करने से कर रहे हैं, इससे ज्यादा प्रमोशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बल्कि शाया होते ही लोग हाथों हाथ खरीद लेंगे। जिन लोगों को इस किताब से नफरत है और इसको झूठ समझते हैं, वो भी पढ़ेंगे, और जो लोग नहीं भी पढ़ना चाहते, इनकी सस्पेंस भी इतनी बढ़ गई है कि अब वो भी जरूर पढ़ेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर रिहाम खान को किताब लिखने की जरूरत पेश क्यों आई। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ कालम नगार जावेद चौधरी के एक कालम के मुताबिक रिहाम खान 1973 में लीबिया में पैदा हुई। इब्तदाई तालीम लीबिया में हासिल की और बाद अज़ां पिशावर आ गई। 1993 में इसकी शादी कज़न डॉक्टर इजाज़ुर रहमान से हो गई, लेकिन यह शादी ज्यादा देर तक न चल सकी और 2005 में इन दोनों में अलहदगी हो गई। तलाक के बाद रिहाम खान सहाफत में आ गई और 2006 में लीगल टीवी पर एक प्रोग्राम शुरू किया। ये वहां से सनशाइन रेडियो में आई और 2008 में इसने BBC ज्वाइन कर लिया, और ये इस वक्त तक मुकम्मल तौर पर पॉलिश हो चुकी थी। ये शानदार इंग्लिश बोलने के अलावा कपड़े पहनने, मेकअप, परफ्यूम और चाल ढाल की भी एक्सपर्ट थी। बरतानिया में इनका मुस्तकबिल बहुत ब्राइट था, लेकिन फिर इसने अचानक अपना सामान पैक किया और पाकिस्तान आ गई। ये पाकिस्तान क्यों आई, ये एक अलग बहस है। बहरहाल ये पाकिस्तान आई और यहाँ आकर इसने न्यूज़ 1 टीवी में प्रोग्राम शुरू कर दिया। ये न्यूज़ 1 से ITV पहुंची। शुरू में 7 बजे का टाइम स्लॉट मिला, फिर आहिस्ता आहिस्ता 8 बजे के प्राइम टाइम में आ गई। ये हर सूरत इमरान खान का इंटरव्यू करना चाहती थी। ये मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नईमुल हक ने हल कर दिया। रिहाम इंटरव्यू के लिए इमरान खान के सामने बैठी तो ये इससे मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। इंटरव्यू खत्म हुआ, कैमरे बंद हुए तो खान साहब ने इससे कहा, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। ये वो फिक्रा था जिससे रिहाम खान और इमरान खान के दरमियान राब्ता शुरू हुआ, और ये राब्ता आने वाले दिनों में शादी तक पहुंच गया। इमरान खान की शादी का ऐलान 6 जनवरी 2015 को हुआ, लेकिन रिहाम खान का दावा है कि हमारी शादी 2 महीने पहले यानी अक्टूबर 2014 में हुई थी। नाज़रीन इकराम, ये शादी अप्रैल 2015 तक ठीक चलती रही, लेकिन फिर दोनों के दरमियान झगड़े शुरू हो गए। झगड़ों का आगाज कुत्तों से हुआ। इमरान खान भी कुत्ते पालते हैं और रिहाम खान भी लंदन से अपना कुत्ता लेकर आई थी। ये दोनों कुत्ते एक दूसरे के दुश्मन साबित हुए और रिहाम खान को बहुत जल्द अपना कुत्ता बनी गाला से शिफ्ट करना पड़ा। इसके अलावा इमरान खान को इसकी 3 आदतें बुरी लगती थी। ये खान का मोबाइल फोन चेक करती थी और खान को ये अच्छा नहीं लगता था। खान साहब एक दिन नमाज पढ़ रहे थे, सलाम फेरा तो देखा कि रिहाम खान इनका मोबाइल खोलकर बैठी है। खान साहब गुस्से में आपे से बाहर हो जाते हैं। चुनाचे इस दिन दोनों के दरमियान खौफनाक लड़ाई हुई। ये मौका इसके बाद बार बार आता रहा। इमरान खान ने कई बार गुस्से में आकर अपना मोबाइल फोन भी तोड़ा। रिहाम खान के बच्चे भी बनी गाला में रहते थे और खान साहब इन बच्चों के साथ भी खुश न थे। खान की बहनें जमाइमा खान और दोनों बेटे भी इस शादी पर नाराज थे। दूसरा, रिहाम खान सियासत में बिला वजह दखल दे रही थी। ये पार्टी की मीटिंग्स में बैठ जाती, ये खान के ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट्स भी कर देती, ये पार्टी की खवातीन को मशकूक नजरों से देखती थी, ये इन्हें बेइज्जत करके घर से निकाल देती थी। इसे जलसों से खिताब का शौक भी था। ये जबरदस्ती जलसा गाहों में पहुंच जाती थी और वहां जाकर तकरीर भी कर देती थी। ये NA 120 के इंतखाबी जलसे में भी पहुंच गई।
इमरान खान को ये पसंद नहीं था, लेकिन ये रुकने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि ये घर नहीं बैठ सकती थी। चुनाचे दोनों के दरमियान तसादुम खौफनाक होता चला गया। और तीसरी वजह, रिहाम खान ने पार्टी के लोगों को बराह रास्त हुक्म देना शुरू कर दिया था। ये पार्टी के लिए ओहदेदारों की मीटिंग भी बुला लेती थी। ये केपीके में बिला वजह दौरे भी शुरू कर देती थी और ये वजीर आला और वज़रा को अहकामात तक भी जारी कर देती थी। इमरान खान के लिए ये सिचुएशन बिल्कुल काबिल कबूल न थी। चुनाचे दोनों के दरमियान लड़ाइयाँ शुरू हुई और ये बढ़ती चली गईं। लड़ाइयों का क्लाइमैक्स सितंबर 2015 में हुआ, जब रिहाम खान नहाने के लिए बाथरूम में थी। ये बाहर आई तो इमरान खान जहांगीर तरीन के साथ मशवरा कर रहा था कि मैं क्या करूं, मेरी इससे जान छुड़वाओ। रिहाम खान के बकौल में आधा घंटा छुपकर दोनों की गुफ्तगू सुनती रही। मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई तो मैं बाहर आई और फट पड़ी। ये लड़ाई बड़ी खौफनाक थी। इमरान खान ने इस लड़ाई के बाद इसे तलाक देने का फैसला कर लिया, लेकिन फिर लोग दरमियान में पड़े। उन्होंने खान को समझाया कि आप इसे घर तक महदूद कर दें, तलाक हरगिज न दें, क्योंकि ये तलाक आपके इमेज के लिए बेहतर नहीं होगी। इन लोगों ने नथिया गली में दोनों की मुलाकात भी करवाई। मामलात सेटल हो गए, लेकिन ये बंदोबस्त ज्यादा दिनों तक ना चल सका। यहाँ तक कि आरिफ निजामी ने 23 सितंबर 2015 को अपने प्रोग्राम में दोनों के दरमियान तलाक का दावा कर दिया। रिहाम का ख्याल है कि ये खबरें जहांगीर तरीन ने आरिफ निजामी को दी थी। रिहाम खान 28 अक्टूबर 2015 को लंदन में मुबीन रशीद की मीडिया कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी, लेकिन 28 अक्टूबर की रात इसकी इमरान खान के साथ खौफनाक जंग हो गई। रिहाम खान ने घर की बेशुमार चीजें तोड़ डाली। ये बनीगाला से निकली, रात रावलपिंडी के एक होटल में गुजारी और 29 अक्टूबर की सुबह बर्मिंघम की फ्लाइट ले ली। ये जाते हुए इमरान खान का ब्लैकबेरी भी साथ ले गई। ये 3 बजे बर्मिंघम पहुंची और उतरते ही इमरान खान के दोस्त जुल्फी बुखारी को फोन किया। जुल्फी बुखारी बाद में इमरान खान और रिहाम खान के दरमियान राब्ता बना। खान ने रिहाम की ज्वेलरी भी जुल्फी बुखारी के जरिए ही लंदन भिजवाई थी। मौजूद ख़वातीन हज़रात, इमरान खान ने 29 अक्टूबर को नईमुल हक के जरिए तलाक की खबर नशर करवा दी। खान का ख्याल था कि रिहाम लंदन में नया शोशा छोड़ेगी, चुनाचे तलाक की खबर इससे पहले नशर हो जानी चाहिए। रिहाम ने जुल्फी बुखारी के जरिए वादा किया था कि मैं खामोश रहूंगी, लेकिन फिर इसने 15 नवंबर 2015 को संडे टाइम को इंटरव्यू देकर यह वादा तोड़ दिया, जिस पर जुल्फी बुखारी ने इसे पैगाम दिया कि आप अगर मेरी सगी बहन होती तो मैं आपको गोली मार देता। मुझे मारने की धमकियां मिल रही हैं। रिहाम खान ये दावा इसी पैगाम की बुनियाद पर कर रही है। नॉली फैक्ट्री के दोस्तों, रिहाम खान की किताब तैयार है। ये इंग्लिश और उर्दू दोनों जुबानों में आएगी। लेकिन क्या इसने इस किताब में इमरान खान के ब्लैकबेरी के पैगामात, तस्वीरें, फुटेज और ईमेल्स भी शामिल की हैं? ये एक बड़ा सवाल है। अगर ब्लैकबेरी का मवाद किताब में शामिल है तो फिर इमरान खान की साख को ठीक ठाक नुकसान पहुंचेगा। और रिहाम ने अगर यह मवाद अपनी अगली किताब के लिए संभाल लिया है तो फिर इमरान खान से ज्यादा नईमुल हक, मुराद सईद और जहांगीर तरीन इस किताब का विक्टिम बनेंगे। ये जहांगीर तरीन के बारे में खौफनाक इंकिशाफात करेगी। मियां नवाज शरीफ और इसकी पार्टी को रिहाम खान की किताब का ठीक ठाक सियासी फायदा होगा। इमरान खान और इनके साथियों का कहना है कि इस किताब का कंटेंट शरीफ बरादरान से मशवरा करके लिखा गया है ताकि इलेक्शन के नज़दीक इस किताब को लॉन्च करके खान की मकबूलियत में कमी लाई जाए, और इसका फ़ायदा बिलाशुबा शरीफ बरादरान को ही होगा। दोस्तों, अब हकीकत क्या है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन जैसे फिल्मों में पहले ट्रेलर दिखाकर आने वाली मूवी से मुतालिक कुछ झलकियाँ दिखाई जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही एक ख़त के ज़रिए इस किताब में मुमकिना इल्ज़ामात की झलकियाँ पेश की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ज़राए अबलाग को एक ख़त भिजवाया है जिसमें कहा गया है कि रिहाम खान के साबिक शोहर इजाज़ुर रहमान, साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम, ब्रिटिश पाकिस्तानी ताजर जुल्फी बुखारी और पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाली ब्रिटिश पाकिस्तानी खातून अनीला ख्वाजा ने दावा किया है कि रिहाम खान ने अपनी आने वाली किताब में इनका जिक्र तौहीन अमेज़ तरीके से किया है। ख़त के मुताबिक मगरबी लंदन की एक लॉ फर्म ने जो इन अफराद की पैरवी कर रही है, ये दावा किया है कि रिहाम खान की किताब के मुसवदे में इनके मुवक्किलीन के खिलाफ इंतहाई कीना परवर, झूठे, गलत, इंतहाई गुमराह कुन, तौहीन अमेज़, जिल्लत अमेज़ और बुहतान तराशी पर मबनी इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। ख़त के जवाब में रिहाम खान का कहना है कि वो पीटीआई के बेबुनियाद इल्ज़ामात बर्दाश्त नहीं करेंगी। रिहाम खान ने अपने साबिक शोहर इजाज़ुर रहमान, साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम, ब्रिटिश पाकिस्तानी ताजर जुल्फी बुखारी और अनीला ख्वाजा, इन सब की जानिब से मुश्तरका कानूनी नोटिस के बारे में कहा है कि मेरी समझ से ये बाहिर है कि पीटीआई डॉक्टर इजाज़ुर रहमान की जानिब से कानूनी नोटिस कैसे भेज सकती है। क्या वो इसके तर्जमान हैं या पीटीआई के ओहदेदार हैं? रिहाम खान की किताब के बारे में जमाइमा खान भी खामोश नहीं हैं। ट्विटर पर इनका कहना है कि इमरान खान के खिलाफ लिखी गई रिहाम खान की किताब अगर बरतानिया से शाया हुई तो वो रिहाम खान के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगी।
جمائمہ کا کہنا تھا کہ وہ اپنے 16 سال کے بیٹے کی ذاتی زندگی میں مداخلت پر ریحام خان کے خلاف مقدمہ درج کرائیں گی اور ہرجانے کا دعویٰ بھی دائر کریں گی۔ جمائمہ نے ریحام خان کی طرف سے یہودی ہونے کا الزام لگانے پر عدالت جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ خیر دوستو، مختصر یہ کہ عوام کو علم ہے کہ سیاست میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ جس نے عمران خان کو لیڈر مان لیا وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور رہی بات ریحام خان جیسی کتابوں کی، تو میرے خیال میں ایسی کتابوں کے مزار نہیں بنا کرتے۔ ایسی کتابیں کھوکھوں پر پڑے پڑے دیمک کے میدے میں منتقل ہو جایا کرتی ہیں۔ دوستو، آپ کی اس کتاب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ کل ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردونواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔